हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सब पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाता है, क्या है पारण विधि, सब जानेंगे। इसके लिए आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पूरा देखिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से, गीता का पाठ करने और व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस साल मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों को भी मोक्ष मिलता है। इसी दिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म से विमुख अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी की शुभ तिथि। इस वर्ष गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। 11 दिसंबर को रेवती नक्षत्र वरियन योग रवि योग बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा और गीता का पाठ करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से और व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा का मुहूर्त। मोक्षदा एकादशी की शुरुआत 11 दिसंबर 2024 सुबह 3:42 पर शुरू होगी और मोक्षदा एकादशी का समापन 12 दिसंबर 2024 रात 1:09 पर होगी। व्रत का पारण समय 12 दिसंबर सुबह 7:05 से लेकर 9:09 तक रहेगा। गीता जयंती का महत्व। गीता के उपदेशों में जीवन जीने की कला, निष्काम भाव से कर्म करना और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती है। आज के दिन गीता पढ़ना और सुनना अत्यंत शुभ माना गया है, इसलिए गीता को सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है। गीता अज्ञान, दुख, मोह, क्रोध, काम, लोभ जैसे कुरीतियों से मुक्ति का मार्ग बताती है। पूजा विधि। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई कर ले। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करे। प्रभु को पंचामृत से गंगा जल से अभिषेक करे। प्रभु को पीले चंदन और पीले फूल अर्पित करे। घर में घी का दीपक जलाए। संभव हो तो व्रत रखे और व्रत लेने का संकल्प करे। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करे और ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करे। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करे और प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाए। अंत में क्षमा प्रार्थना करे। एकादशी व्रत का नियम दशमी से द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल जरूर खाएं। तामसिक चीजों का पारण से भूल कर भी प्रयोग ना करें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है। मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी पढ़ा जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन व्रत के नियम ले। व्रत का महात्म्य। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन व्रत के नियम लिए जाते हैं, जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते हैं, इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता है। और हमें ये जानना चाहिए कि अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी नियम और संयम के साथ व्रत को रखें। भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का सेवन करने का विधान है। इस व्रत को पारण में कुछ विशेष चीज़ों का उपयोग किया जाता है। विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इससे देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। पहला, एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना गया है। मान्यता है इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव का योनि में नहीं प्राप्त होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाकर व्रत का पालन करने से इससे मुक्ति भी मिल जाती है। दूसरा, आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्यवती और आरोग्य संसार सुख की प्राप्ति होती है। तीसरा, भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। उनकी पूजा में यदि तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते, इसलिए भगवान की पूजा और भोग में तुलसी जरूर अर्पित करें। इसके बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का उपयोग जरूर करें। एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्रों को अपने मुख में डालकर कर सकते हैं। सेम और कफ और पित्तनाशक माना गया है।
ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है। 5वां, गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाएं। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है। भूलकर भी पारण के समय ये गलतियाँ ना करें। पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भोजन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग ना करें। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजनावर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल अशुद्ध मानी गई है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती है। लहसुन, प्याज तामसिक भोजन होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, वासना और शांति की भावना आती है। ये थी एकादशी पारण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।